मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। और व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी है क्या, और हाइपरट्रॉफी और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है, इसी को पहले हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी सी इट इज द हाइपरट्रॉफी। व्हाट डज हाइपरट्रॉफी मीन और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी मीन? वी सी दैट hypertrophy refers to the increase in muscle mass. When there is increase in muscle mass, जब आपके मसल का मास, जिसको वेट बोलती है, वेट दैट इज नॉट वेट, इट इज मास, जब आपके मास मसल मास जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। When it comes to the muscle mass, जब मसल मास की बात आती है, we see it has two aspects. What are those aspects? Those aspects are size and strength. When there is increase in the muscle mass, we know it is increase in the muscle size, it is increase in the strength, muscle strength. In simple words, we can say that जब मसल में मास बढ़ जाएगा, मसल्स का मास बढ़ जाएगा, मीन्स के मसल्स का साइज बढ़ जाना, मसल्स का मास का बढ़ जाना, मसल्स का साइज का बढ़ जाना, मसल्स का मास का बढ़ जाना मीन्स कि मसल्स की स्ट्रेंथ का बढ़ जाना। इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। Hypertrophy, it refers when there is increase in the muscle mass. Usually when there is increase in muscle mass, it is increase in muscle size and simultaneously it is increase in muscle strength. It is called the hypertrophy. And how does this hypertrophy occur? ये hypertrophy कैसे होता है? ये मसल्स का मास कैसे, मसल्स का मास का बढ़ जाना, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाना और मसल्स का साइज बढ़ जाना. How this takes place? It is only because of the exercise. But what type of exercise? Strength type of exercise. When you do the strength kind of exercise, what happens there? There will be the increase in muscle mass. There will be the increase in muscle size. There will be the increase in muscle strength when you follow the strength kind of training. What the strength kind of training means कि जब आप strength टाइप वाली ट्रेनिंग करोगे, मीन्स कि पुशअप्स करोगे, सिटअप्स करोगे, स्क्वाट्स करोगे, राइट, चिन अप्स करोगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करोगे, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करोगे, मीन्स कि स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जब आप करोगे, when you do the strength type of training, उस strength type of training में आपने what you have to do, आपने weight लेके ट्रेनिंग करना है. Strength type of training involves when you do the training against the resistance, आप लोड लेके ट्रेनिंग कर रहे हो. लाइक कि जब जिमर्स जिम करते हैं वो लोड लेके ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेके आपने ट्रेनिंग लेना, आपने ट्रेनिंग करना है. वेट लिफ्टिंग जब कर रहे हो, वेट उठा के आपने ट्रेनिंग करनी है. और व्हेन यू फॉलो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग बट एट द कंसिस्टेंटली जब आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, जब आप कंटिन्यूअसली इस टाइप के एक्सरसाइजेस करोगे, जब कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे आप ये चीजें करोगे, तो व्हाट विल हैपन देयर विल बी द इंक्रीज इन मसल मास. Simply there will be increase in the muscle size and there will be increase in the muscle strength. This phenomena is called the muscular hypertrophy. Right? It is because of this regular exercise, especially when you do the strength type of training. Muscular hypertrophy, it has two own types, subgroups. One is the sarcoplasmic hypertrophy and second is the sarcomere hypertrophy. Right? तो ये क्या है? ये मस्कुलर हाइपरट्रॉफी को मैंने बताया है. अब ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या है और सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी क्या है, ये जाने पहचाने वर्ड्स लगते हैं हमें. ये सर्कोप्लाज्मिक और सर्कोमियर व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, जो मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर्स में, जो मैंने आपको बताया है, तो ये वही लगता है कि सर्कोप्लाज्मिक और सर्कोमियर, ये उस स्ट्रक्चर में, ये जाने उस लेक्चर्स में मैंने बताया ये क्या है, ये तभी ये जाने पहचाने वर्ड्स लगते हैं हमें यहाँ पे. तो ये क्या है? ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी. और सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन साइज, इन मसल साइज. जब मसल साइज आपका बढ़ेगा, जब आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग कर करके ऐसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉलो करोगे, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करना है, लेकिन स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्सरसाइज में भी उन एक्सरसाइजेज को फॉलो करना है जिससे आपका मसल साइज बढ़ेगा.
तो जब मसल साइज बढ़ेगा दैट वी कॉल द सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। देखो क्या होता है, जो जिमर्स होते हैं या जिमर्स के बगैर भी जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सम पीपल वांट टू प्रायोरिटाइज टू इंक्रीज मसल साइज एंड सम अदर पीपल वांट टू प्रायोरिटाइज इंक्रीज इन देयर मसल स्ट्रेंथ। कुछ मसल स्ट्रेंथ ही गेन करना चाहते हैं, कुछ प्रायोरिटाइज अपने प्रायोरिटाइज बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, कुछ साइज इंक्रीज करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस थिंग कि सर्कोप्लाज्मिक अलग साइज कैसे बढ़ जाता है और साइज मसल्स में कैसे बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर करके, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर करके स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाती है मसल्स में। तो इस सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी सिंपली व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द साइज मसल साइज ड्यू टू द एक्सरसाइज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। इसको डीपली पढ़ने के लिए वी विल कंसल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, वी विल कंसल्ट दिस वर्ड, दिस सर्कोप्लाज्म। जो मसल स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की बात जब हम करेंगे तो वी विल टच दैट, व्हेन यू विल टच दैट देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द इफेक्ट। आपको तभी इफेक्ट समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं कि हमने इफेक्ट बताया लेकिन स्ट्रक्चर का पता नहीं है। तो एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का इफेक्ट है सर्कोप्लाज्म पे है, तो सर्कोप्लाज्म पे कैसे इफेक्ट करता है तो उस मैकेनिज्म को पता होना चाहिए, तो तभी आप इस चीज को यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ यू अगर आप इस चीज को कंसल्ट नहीं करोगे, कि स्ट्रक्चर को कंसल्ट नहीं करोगे, उस चीज को फिर इसकी इस एक्सरसाइज के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो आई थिंक के बहुत ही मुश्किल होगा समझना ये चीज, इफेक्ट बहुत ही मुश्किल होगा। ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो दैट इज व्हाई आई विल कंसल्ट इट। तो फॉर दैट हम देखेंगे कि मसल्स में जो सर्कोप्लाज्म है क्या, टॉपिक तो नहीं है सर्कोप्लाज्म, बट in order to understand the effect of exercise on the sarcoplasm, we have to consult the structure of the skeletal muscle, in which we see there is the sarcoplasm. There are the many things when it comes to the structure of the muscle. तो sarcoplasm है क्या? देखो मसल जो skeletal muscle जो है, राइट, ये skeletal muscle है। से फॉर एग्जांपल इस skeletal muscles में कनेक्टिव टिश्यू की बॉन्डिंग भी है। कनेक्टिव टिश्यू का रोल इसमें भी होता है कि कनेक्टिव टिश्यू विच बिंड्स द बोन टू मसल, तो उसका भी रोल रहता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक इंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंडोमाइशियम एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे beneath दिस कनेक्टिव टिश्यू, इस से फॉर एग्जांपल दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे यू आर फैमिलियर टू दिस थिंग कि सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के beneath दिस कनेक्टिव टिश्यू, बिलो दिस कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू जब स्केलेटल मसल की बात करेंगे, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्कोप्लाज्म और इफेक्ट कैसे है। तो एंडोमाइशियम के नीचे सेल का मेम्ब्रेन होता है, उस सेल के मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा बोलते हैं, राइट। इस सेल मेम्ब्रेन को स्केलेटल मसल्स में जो होती है इसको सर्कोलीमा बोलते हैं। दिस सर्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस सर्कोलीमा इट इज जो एंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। beneath दिस एंडोमाइशियम देयर इज द सेल मेम्ब्रेन, दैट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सर्कोलीमा, राइट। उसके बाद इस सर्कोलीमा के नीचे beneath दिस सर्कोलीमा, सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, beneath दिस सर्कोलीमा देयर इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, there is the cytoplasm of the cell. This cytoplasm of the cell we call it is the sarcoplasm. इसी साइटोप्लाज्म को, जो सर्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक साइटोप्लाज्म होता है, सेल का अपना एनवायरनमेंट होता है, तो इन दैट वहां पे साइटोप्लाज्म सेल का होता है, इसी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्म, राइट। इसको सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। अब आया समझ में ये सर्कोप्लाज्म है क्या। और ये सर्कोप्लाज्म ये जो है इट इज द कनेक्टिव, इट इज नेटवर्किंग सिस्टम, ये नेटवर्किंग सिस्टम है। इस नेटवर्किंग सिस्टम में बहुत सी चीजें होती हैं। इन दिस नेटवर्किंग सिस्टम, इन दिस सर्कोप्लाज्म, in this cytoplasm of the cell that we call the sarcoplasm, there are the various things, various essential things
which are required for the production, for the muscle contraction and the relaxation. मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो इस नेटवर्क में होती है, इस सार्कोप्लाज्म में होता है. This that is why this sarcoplasm, it is the component of the muscle fibers का component है, right? तो इस नेटवर्किंग सिस्टम में है क्या? इस नेटवर्किंग सिस्टम में इट कंटेन्स मेनी थिंग्स. इसमें बहुत सी चीजें हैं इस नेटवर्किंग सिस्टम में, इस सार्कोप्लाज्म में, राइट? इसमें फ्लूइड है, इट कंटेन्स फ्लूइड. एक तो इसमें फ्लूइड है, राइट? दूसरा इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? सेकंड, थर्ड, इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट है. क्रिएटिन फॉस्फेट को दूसरा नाम बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन भी, उल्टा पुलट करना है, सीपी और पीसी, क्रिएटिन फॉस्फेट और फॉस्फोक्रिएटिन. इसमें क्या है? इसमें ग्लाइकोजन है, इसमें वाटर है, राइट? These things, the sarcoplasm contains fluid, the sarcoplasm contains adenosine triphosphate, the sarcoplasm contains creatine phosphate, the sarcoplasm contains phosphocreatine, the sarcoplasm contains this networking system which is in the skeletal muscle, it contains glycogen, it contains water. So these are the things which are in the sarcoplasm. जो sarcoplasm है, these are the essential things for the contraction of the muscle. muscle के लिए ये चीजें जरूरी है, राइट? अब क्या है, अभी तक इफेक्ट हमने नहीं पढ़ा है कि एक्सरसाइज से कैसे इफेक्ट पड़ता है. अब हम आएंगे उस बात पे. ड्यूरिंग वर्कआउट, रिमेंबर द पॉइंट, द रिमार्केबल पॉइंट इन दिस, दीज आर ऑल द रिमार्केबल पॉइंट्स, बट द नोट करने वाला चीज जो इफेक्ट के रिलेटेड है, दैट इज दिस कि ड्यूरिंग वर्कआउट के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज के दौरान ये जो चीजें हैं, ये जो मसल इस सार्कोप्लाज्म में होते हैं, फ्लूइड है, वाटर है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ग्लाइकोजन है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, फॉस्फोक्रिएटिन है, वाटर है, ये चीजें, ठीक है? और ये फ्लूइड, स्पेशली ये फ्लूइड है, राइट? इस सार्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है. ड्यूरिंग वर्कआउट ये फ्लूइड जो होता है, इट एक्ट्स एज एनर्जी रिसोर्स एक्ट करता है. और ये फ्लूइड जो होता है, दैट सराउंड्स द myofibrils इन द मसल्स, दैट सराउंड्स द myofibrils in the muscle fibers, muscle cells or muscle fibers. और यही एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल्स को ड्यूरिंग वर्कआउट. मोर एंड मोर फ्लूइड मूव्स टू द मसल्स व्हेन, जब क्या होता है, व्हेन योर मस्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्वड इन सम एक्टिविटी, जब वहां पे एक्टिविटी कोई होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान जो सार्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, यही फ्लूइड एनर्जी रिसोर्स एक्ट करता है, जो फ्लूइड दैट सराउंड्स द myofibrils इन द मसल फाइबर्स, राइट? अब जब वर्कआउट करते हैं हम, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग करने से, स्ट्रेंथ काइंड ऑफ एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड मसल की ओर चला जाता है, राइट? ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो मसल्स की ओर चला जाता है. जब मसल्स की ओर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड चला जाता है, व्हाट हैपेंस देयर, द मसल विल अपीयर बिगर, द मसल विल अपीयर लार्जर. मसल जो है वो बिगर दिखने लगती है एंड लार्जर दिखने लगती है. See this thing, I will let you, I want you to understand this thing with the help of the diagram. Say for example, this is the muscle, these are the muscle cells, एक दूसरे के साथ है ना अटैच. ये नॉर्मल मसल है, राइट? ये नॉर्मल मसल है. एंड दिस मिड पॉइंट, दिस इज द this is nucleus, राइट? इट कंटेन्स many nucleus. ये सिंपल मसल है. अब जब यही मसल एक्सरसाइज के दौरान
ये जो सर्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड एनर्जी रिसोर्स है। जब आप काम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग करते हो, तो ये फ्लूइड जो है इट मूव्स मोर टू द मसल्स, मसल्स की ओर ज्यादा ज्यादा चला जाता है। जब ये मसल्स की ओर ज्यादा ज्यादा चला जाता है तो मसल विल अपीयर बिगर एंड लार्जर। और मसल जो है, मसल्स में जब फ्लूइड ज्यादा चला गया है एंड दिस स्पेशली दिस फ्लूइड एक्ट्स एज द एनर्जी रिसोर्स, तो मसल जो है ये बिगर दिखने लगी। मसल्स का साइज जो मीनस की साइज बढ़ गया, मीनस के मसल्स का साइज जो है वो लार्ज होने लगा और ये इट अपीयर्स बिगर, इट अपीयर्स लार्जर, और ये लार्जर दिखने लगी, मीनस के देयर इज द इंक्रीज इन साइज। But remember this thing, there is when there is the increase in size, that we call the sarcoplasmic hypertrophy, not when they not कि जब strength में increase होगा। In this sarcoplasmic hypertrophy there is the increase in size, muscle size, not increase in the strength। अब sarcoplasmic hypertrophy है क्या? यही हाइपरट्रॉफी, ये मसल अब ज्यादा बड़ी दिखने लगी है क्योंकि ड्यू टू द फ्लूइड, जो फ्लूइड कंटिन्यूसली आ रहा है मसल्स की ओर। अब तक मसल ऐसी थी, अब जब मसल्स आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, तो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करते हो, तो ये मसल्स में ज्यादा फ्लूइड चला जाता है और मसल ऑटोमेटिकली बिगर दिखने लगती है और बड़ी दिखने लगती है और साइज जो है इसका इंक्रीज होता है। अब ये मीनस की साइज बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। अब sarcoplasmic hypertrophy means when there is increase in the volume of the fluid, जब इस फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो फ्लूइड जो होता है वो सर्कोप्लाज्म में होता है, राइट। सर्कोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है, when there is the increase in the volume of this fluid, then this increment in the volume of this fluid we call it, there is the increase in the size, increase in the muscle size, दिस इज कॉल्ड द हाइपरट्रॉफी। तो एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग से ये फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो फ्लूइड जो है मसल की ओर ड्यूरिंग वर्कआउट मूव होता है, तो ज्यादा से ज्यादा मूव होता है, तो मीन्स के मसल विल अपीयर बिगर एंड द साइज ऑफ द मसल्स विल इंक्रीज, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल विल इंक्रीज in the sarcoplasmic hypertrophy. So this is the effect. That is why I have consulted the structure. That is why I have told to you the structure in the sequence. So at the end, you will understand easily the mechanism. You will understand easily the effect. Right? अब जो second subtype है, जो hypermuscular hypertrophy का subtype है, that is the sarcomere hypertrophy. And what does this sarcomere hypertrophy and what is the relation of the exercise to this sarcomere hypertrophy? तो जो sarcomere hypertrophy है, ये sarcomere hypertrophy, इस चीज को भी समझाने के लिए we will consult the structure of the skeletal muscle. Do you know कि जो skeletal muscle है, skeletal muscle जो है ये किस चीज से बनी हुई होती है? मसल फाइबर्स और मसल सेल्स, ये मसल सेल्स से बनी हुई होती हैं और मसल फाइबर से बनी हुई होती है, राइट। और आफ्टर दैट वी विल सी दैट दिस मसल फाइबर, दैट दिस मसल सेल, इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। It contains bundles of the muscle fibers, right? जो skeletal muscle है, skeletal muscle is composed of the muscle fibers, right? It is obvious to we people that it is composed of the muscle fibers, and this muscle fibers it contains the bundles of the muscle fibers. That these bundles of the muscle fibers are known as the myocytes, right? These are known as the myocytes. ये स्केलेटल मसल मायोसाइट से बनी हुई होती है। और मायोसाइट क्या है? मायोसाइट इज द बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। ये मसल के बंडल, मसल फाइबर्स के बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स, और इसी से जो है स्केलेटल मसल बनी हुई होती है, राइट। और ये जो मायोसाइट है, ईच मायोसाइट कंटेन मायोफिब्रिल्स। हर एक मायोसाइट में मायोफिब्रिल्स होते हैं, राइट। Each myocytes contain myofibrils. प्लीज याद रखिएगा आप
ये नोटिसेबल चीज है, remarkable चीज है, so that you will understand the effect of exercise on the hypertrophy, especially on the sarcomere hypertrophy, especially on the myofibrillar hypertrophy, right? So I want you to understand that what is sarcomere hypertrophy. So for that I have told to you that this skeletal muscle, it is made up of it is composed of the muscle cells or muscle fibers, and the muscle fiber contains bundles of the muscle fibers, and these muscle bundles of the muscle fibers known as the myocytes, means कि skeletal muscle is composed of the myocytes, and each myocyte contain myofibrils. And what does this myofibril mean? This myofibril plays crucial role, and it, due to this myofibril, it produces contraction and relaxation in the muscles, and this contraction and the relaxation in the muscles is because of this myofibril, right? How we can say that what is the effect, where is the effect कहाँ पे है, आप exercise का effect कहाँ पे है myofibrils और exercise का क्या relation है? आप अब when you do the stronger type of training, जब आप ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हो, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप स्ट्रेंथ काइंड ऑफ ट्रेनिंग करते हो, फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, जब आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो क्या होता है, ये जो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स बढ़ने लगते हैं, ये मायोफिब्रिल्स मायोसाइट्स में होते हैं, और वी कैन से दैट सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी, ये जो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये सर्कोमियर में होते हैं, राइट? सर्कोमियर जो होता है ना स्केलेटल मसल्स में, जो वर्टिकली जेड लाइन्स हैं, राइट, जो रिपीटेड मैनर में एक्टिन एंड मायोसिन है, उसको सर्कोमियर बोलते हैं, जो रेगुलरली अरेंज्ड है वहां पे। तो इसी सर्कोमियर में मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये सर्कोमियर में होते हैं, और we can say that when there is the increase in the number of myofibrils due to the strength type of exercise, due to the weight training, due to the training against resistance, due to strength kind of training, due to the regular exercise, due to the regular type of the strength exercises, due to the regular type of training against resistance, what happens there happens that there is the increase in the number of the myofibrils. This myofibrils जो होते हैं it produces contraction relaxation in the muscles, and ये myofibrils जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये सर्कोमियर में होते हैं, ठीक? ये मायोफिब्रिल्स जो है ये हर एक मायोसाइट में होते हैं, और ये मायोसाइट जो है मायोसाइट से ही स्केलेटल मसल बनी हुई होती है, और मायोसाइट क्या है? इट इज द बंडल ऑफ द मसल फाइबर्स, each bundle of the muscle fiber, each myocyte contain myofibrils, and this myofibrils is in the sarcomere, and when due to the exercise, due to the strength type of training, when there is the increase in the number of the myofibrils, we can come to know that it is called the sarcomere hypertrophy. The sarcomere hypertrophy means कि ये myofibrils का नंबर जो है, ये तादाद जो है ये बढ़ने लगता है एक्सरसाइज करने से, वेट ट्रेनिंग करने से, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने से ये बढ़ जाता है, इनका नंबर जो है इनका बढ़ जाता है, तो automatically what happens there happens the sarcomere, this is called the sarcomere hypertrophy, and especially we can say that तभी इस sarcomere hypertrophy is also known as myofibrillar hypertrophy. Myofibrillar hypertrophy, right? This myofibrillar hypertrophy or the sarcomere hypertrophy is when there is increase in the number of the myofibrils due to the strength type of exercise, due to the weight training, due to the training against the resistance, and this myofibrils, these myofibrils they are in the sarcomere, and these myofibrils are in the myocytes, and in each myocytes there we see the myofibrils, and these myofibrils are in the sarcomere, right? And these myofibrils produce the contraction and the relaxation in the muscles, and when you expose yourself to the regular exercise
especially the strength kind of training, especially the weight training, especially the training against the resistance. What happens there? There we see that there increases the number of the myofibrils, and when there is an increase in the number of myofibrils, we can come to know that there this increase in the number of the myofibrils cause the muscles to increase in strength and density. This increase in the myofibrils cause the muscles to increase in strength and density. Strength और density बढ़ जाती है, यहाँ पे strength and density बढ़ जाती है, मसल्स की strength बढ़ जाती है, मसल्स का साइज नहीं बढ़ जाता है. Simply we say that when जब मसल्स का साइज बढ़ जाता है, we call it is the sarcoplasmic hypertrophy due to the increase in the volume of the fluid as a result of the exercise, as a result of the strength type of training. We can come to know that is the sarcoplasmic hypertrophy, and there is the increase in the size, not increase in the strength. And when it comes to the sarcomere hypertrophy or myofibrillar hypertrophy, we can come to know that when there is the increase in the myofibrils, increase in the number of the myofibrils, this increase in the number of myofibrils cause the muscles to increase in the strength and the density, means that there is the increase in the strength, not there is increase in the size, muscle size. This mechanism, this phenomenon is called the myofibrillar hypertrophy, and this myofibrillar hypertrophy, it occurs as a result of the strength kind of ट्रेनिंग. सिंपली जब स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग करती हो, इनिशियल एट द इनिशियल क्या होता है, मसल फाइबर, दिस कॉज द मसल फाइबर्स टू डैमेज. ये मसल फाइबर जो है, मसल सेल जो है डैमेज होने लगते हैं, लेकिन साथ साथ में जो बॉडी है, बॉडी इटसेल्फ रिपेयर्स दिस डैमेज. बॉडी ये कंटिन्यूअसली डैमेज भी क्या करता है, रिपेयर करता है. लेकिन क्या होता है, when you expose this strength training, जब आप strength training follow करते हो continuously, this continuous challenging to the muscles, this continuously and repeatedly जो ये एक्सरसाइज फॉलो करते हो, कंटिन्यूसली जो चैलेंज ऑफ मसल्स को दे रही हो, ये स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग लेके, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस को लेके, व्हाट हैपेंस देयर हैपेंस द एडाप्टेशन इन द मसल्स. मसल्स में इस चीज की एडाप्टेशन होती है, बिकॉज वी नो दैट द मसल हैज द मेमोरी, मसल हैज मेमोरी, और मसल जो है ये एडाप्ट करते हैं इन चीजों को. व्हेन यू डू दीज थिंग्स ऑन द कंसिस्टेंसी बेसिस, जब कंसिस्टेंसी बेसिस पे आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे रेगुलरली, इस चैलेंज को मसल्स को कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली दोगे, तो व्हाट हैपेंस देयर, इट कैन हेल्प पीपल टू बिल्ड बोथ from sarcoplasmic hypertrophy and the sarcomere hypertrophy.